हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। जो ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ था उसकी स्टोरी को आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के जो पूर्वज थे उनके बारे में। तो यहाँ पे मैंने 4 स्कल्स लगा रखे हैं जिनसे हम थोड़ा सा समझेंगे। तो देखो, ये फर्स्ट स्कल है, वो किससे बिलोंग करता है? एक ऐप से बिलोंग करता है, एक बंदर के जैसे जबड़ा है, इसका जो फेस है, जो इसका स्कल है वो इस तरीके का है। तो एक ऐप से बिलोंग करता है ये। अगर हम सेकंड देखें तो ये सेकंड वाला जो स्कल है वो बिलोंग करता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस से। ये भी ऑस्ट्रेलोपिथिकस एक ब्रांच थी, एक स्पेसिस थी। तो इसको हम पढ़ेंगे आगे जब आएगा होमिनिड्स और होमिनॉइड्स। जब आप पढ़ोगे तो मैं उसमें बताऊंगी कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस किसकी ब्रांच थी। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम तीसरा देखें, तीसरा स्कल जो है वो किससे बिलोंग करता है? होमो इरेक्टस से। होमो इरेक्टस क्या था? होमो इरेक्टस एक ऐसा ह्यूमन था जो कि खड़े होकर चल सकता था, जिसके अंदर कैपेसिटी थी खड़े होकर के चलने की, जो अपराइजिंग था। तो इस तरीके से अपराइट मैन को क्या बोलते हैं? होमो इरेक्टस। ठीक है, आफ्टर दैट आता है फोर्थ स्कल। जो फोर्थ नंबर का स्कल है वो बिलोंग करता है होमो सैपियंस से। तो होमो सैपियंस कैसा था? वो वाइज था, मतलब कि सोचने वाला, एक थिंकिंग करने के लिए उसके पास दिमाग था। तो लिटरली इसका मीनिंग था कि वाइज मैन। तो जो सोचने वाला ह्यूमन था उसको क्या बोलते थे? होमो सैपियंस। तो यहाँ पे हमने चारों स्कल्स देख लिए। पहला बिलोंग करता है ऐप से, दूसरा बिलोंग करता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, और तीसरा बिलोंग करता है होमो इरेक्टस से, और फोर्थ बिलोंग करता है होमो सैपियंस से। इसी तरीके से अगर हम ह्यूमन इवैल्यूएशन की स्टोरी देखें, ह्यूमन का जो डेवलपमेंट हुआ अगर उसको देखें, तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और बहुत ज़्यादा क्या है? कॉम्प्लिकेटेड भी है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। यहाँ पे बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी हैं। बट हम क्या करते हैं, जो न्यू डेटा होता है उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो अर्ली अंडरस्टैंडिंग है उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी हैं, बट न्यू डेटा मेनली यूज़ किया था कैसे? अर्लियर अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। अगर हम यहाँ पर समझें कि हम कितना पुराना डेवलपमेंट को ट्रेस कर सकते हैं, तो ट्रेस कितना पुराना डेवलपमेंट कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को हम जो हुआ है उसको कितना पुराना ट्रेस कर सकते हैं? तो 36 मिलियन ईयर्स से लेकर के 24 मिलियन ईयर्स तक का हम डेवलपमेंट ट्रेस कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये समझो कि अगर हम देखें किसी भी बुक का एक पेज है, एक पेज को हमने माना कि 10,000 ईयर्स हो गया। अगर 10 पेज है तो क्या मानेंगे हम? 100,000 ईयर्स पेज हो गए। अगर हम 100 पेजेस देखेंगे तो वो कितना हो गया? 1 मिलियन ईयर्स हो गया। ठीक है, यानी कि 1 पेज 10,000, 10 पेज 1 लाख, और 100 पेज 10 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इन पेजेस को देखेंगे, तो अगर हम बात करते हैं 36 मिलियन ईयर्स एगो की, तो हमें कितने पेजेस की ज़रूरत होगी? 3600 पेजेस की। इतने पेज होंगे तब हम इतने ईयर्स को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है ताकि आप ईयर्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ पाओ। आफ्टर दैट अगर हम देखें कि ये जो टाइमिंग था 36 मिलियन ईयर्स एगो का, इसी टाइम पर क्या हुआ था? प्राइमेट्स का शुरुआत हुई थी। जो मैमल्स होते हैं उनकी एक कैटेगरी आई थी जिसको क्या बोलते हैं? प्राइमेट्स। वो कहाँ पर आई थी? एशिया और अफ्रीका में। इसी टाइम एशिया और अफ्रीका में मैमल्स की एक कैटेगरी प्राइमेट्स का इमरजेंस हुआ, मतलब वो उद्भव हुआ उसका। ठीक है, अब अगर हम देखें, ये तो हमने देखा कि 36 मिलियन ईयर्स अगो की बात है कि मैमल्स की कैटेगरी थी प्राइमेट्स, जो एशिया और अफ्रीका में शुरू हुई। अगर हम बात करते हैं 24 मिलियन ईयर्स एगो की, ठीक है, 24 मिलियन ईयर्स एगो की क्या हुआ था? तो एक इसी का सब ग्रुप बना था, जो प्राइमेट्स है इसी का एक सब ग्रुप आया निकल के, जिसको बोला जाता था होमिनॉइड्स। क्या बोला जाता था उसको? होमिनॉइड्स। यानी कि 36 मिलियन ईयर्स एगो जो प्रजाति निकल के आई वो थी प्राइमेट्स। आफ्टर दैट उसका एक सब ग्रुप बना जिसको बोलते हैं होमिनॉइड्स। और ये क्या था इसमें? एप्स। इसमें जो बंदर थे उस टाइम के, जो एप्स थे, वो इसमें इंक्लूड थे। ठीक है, अब बात होती है 5.6 मिलियन ईयर्स एगो की, यानी 56 लाख साल पहले की अगर हम बात करें, तो फिर हमने क्या एविडेंस देखा कि हमने
पहली बार होमिनिड्स का एविडेंस देखा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 टाइप के जो ईयर्स निकाले, तो उसमें हमने क्या समझा कि 36 मिलियन ईयर्स का जो टाइम था उसमें हमें एक कैटेगरी मिली जिसको प्रिमिटिव बोलते प्राइमेट्स बोलते थे। ठीक है, जो कहाँ पर शुरू हुई, एशिया और अफ्रीका में। अगर हम उससे थोड़ा सा और डाउन होते हैं, 24 मिलियन ईयर्स एगो आते हैं, पीछे के आते हैं। अगर हम 24 मिलियन ईयर्स एगो की बात करें, इतने साल पहले की, तो उसका जो प्रिमिटिव्स है इसका एक सब ग्रुप बना, उसको क्या बोला गया, होमिनॉइड्स। ठीक है, अगर हम 5.6 मिलियन ईयर्स पहले की बात करेंगे तो हमें सबसे पहला एविडेंस जो मिलता है वो मिलता है होमिनिड्स का। तो यहाँ 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, आफ्टर डेट हम समझेंगे डिफरेंस जो होमिनॉइड्स हैं और होमिनिड्स हैं। देखो 24 जो मिलियन ईयर्स थी उससे पहले की बात करें तो हमारे पास क्या था, होमिनॉइड्स थे। और 5.6 मिलियन ईयर्स है वो हमारे पास क्या था, होमिनिड्स के एविडेंस थे। तो होमिनॉइड्स क्या था, होमिनॉइड्स जो थे उनके पास बहुत ही स्मॉलर ब्रेन होता था। होमिनॉइड्स के पास जो है, होमिनॉइड्स हैव अ स्मॉलर ब्रेन देन होमिनिड्स। जो होमिनॉइड्स थे उनके पास छोटा दिमाग होता था होमिनिड्स की अपेक्षा। और जो होमिनॉइड्स होते थे वो हमेशा चारों पैरों पर चलते थे। जो होमिनॉइड्स होते थे वो किस पर चलते थे, चारों पैरों पर चलते थे। और लेकिन वो फ्लेक्सिबल थे 4 लिम्स से, यानी कि जो आगे का पार्ट होता था, जो उनकी बॉडी का आगे वाला भाग होता था, और जो आगे के दोनों पैर होते थे वो कैसे होते थे, फ्लेक्सिबल होते थे। ठीक है, तो क्या क्या था उनके पास, एक तो स्मॉलर ब्रेन था। अगर हम देखें क्या क्या था, तो स्मॉलर ब्रेन था, और वो अपने 4 पैरों पर चलते थे, और 4 लिम्स उनके बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, आगे का जो पार्ट था वो फ्लेक्सिबल था। अगर बात आती है होमिनिड्स की, अगर हम बात करते हैं किसकी, होमिनिड्स की, तो देखो होमिनिड्स में अगर हम देखें तो क्या है, हमको 2 एविडेंस मिलते हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं कि जो होमिनिड्स थे उनका ओरिजिन कहाँ पर हुआ था, अफ्रीका में। तो अफ्रीकन ओरिजिन के होमिनिड्स के लिए हमको क्या मिलते हैं, 2 एविडेंस मिलते हैं, जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो होमिनिड्स थे उनका ओरिजिन कहाँ पर हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। तो देखो अगर हम पहला एविडेंस देखें तो क्या है, द ग्रुप ऑफ अफ्रीकन ऐप इज़ क्लोजली रिलेटेड टू होमिनिड्स। जो अफ्रीकन ऐप्स का एक ग्रुप है वो रिलेटेड है किससे, होमिनिड्स से। ठीक है, जो अफ्रीकन ऐप्स का जो ग्रुप है वो किससे क्लोजली रिलेटेड है, होमिनिड्स से। सेकंड एविडेंस अगर हम देखें तो ये है कि जो अर्लीस्ट होमिनिड फॉसिल्स हैं, जिसमें कि अगर देखा जाए तो होमिनिड्स का ही एक ब्रांच होता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। होमिनिड्स का एक क्या है, सब ब्रांच है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो वो सबसे पहले हमें किस में मिला है, ईस्ट अफ्रीका में। ठीक है, और जिसकी जो अगर हम डेट देखें कि कितने साल पहले का है, तो वो डेट है 5.6 मिलियन ईयर्स एगो की। तो सबसे पुराना जो एविडेंस हमको मिलता है वो अफ्रीका से मिलता है होमिनिड्स का। और इसके बाद के जो बाहर के एविडेंस हैं वो मोस्टली 8 लाख साल पुराने हैं, इससे ज़्यादा नहीं हैं। 18 लाख साल मतलब पुराने, इससे ज़्यादा नहीं है। और लेकिन ये सबसे पुराना कहाँ पर मिला है हमको, ईस्ट अफ्रीका में। तो इसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि जो होमिनिड्स थे उनकी जो होमिनिड्स थे उनका जो ओरिजिन हुआ वो कहाँ पर हुआ, अफ्रीका में। ठीक है, अब थोड़ा सा और होमिनिड्स के बारे में हम देख लें कि होमिनिड्स एक फैमिली से बिलोंग करते थे जिसका नाम था होमिनिडेई। ठीक है, यहाँ पर 3 वर्ड्स का यूज़ किया है मैंने, होमिनॉइड, होमिनिड, और ये थर्ड है होमिनिडेई। ठीक है, तो होमिनॉइड हमने सबसे पहले पढ़ा था, जो 4 पैरों पर चलता था, जिसका दिमाग छोटा होता था। ठीक है, अब फिर हमने पढ़ा था होमिनिड्स, जिसके हमने केवल अभी एविडेंस पढ़े हैं कि अफ्रीका में इसका ओरिजिन हुआ था, उसके एविडेंस पढ़े हैं हमने। तो अब हम उसकी फैमिली के बारे में जान रहे हैं। तो होमिनिड्स एक फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी फैमिली का नाम क्या है, होमिनिडे। और इसमें जो होमिनिडे है इसमें ज़्यादातर जितनी भी ह्यूमन बीइंग की फॉर्म्स हैं वो सब इंक्लूड होती हैं। ठीक है, जो होमिनिडे है इसमें, जो कि एक फैमिली है किसकी, होमिनिड्स की, इसमें मोस्टली ह्यूमन बीइंग की जो जितनी भी फॉर्म्स हैं वो सब इंक्लूड होती हैं।
होमिनिड्स जो थे उनके पास लार्ज साइज का ब्रेन था, जबकि होमिनॉइड्स के पास कैसा ब्रेन था? स्मॉलर। एंड दे हैव अपराइट पोस्चर एंड बाईपेडल लोकोमोशन। ये कैसे थे? अपराइट पोस्चर था यानी कि ये खड़े होकर चल सकते थे, और बाईपेडल लोकोमोशन यानी कि 2 पैरों पर चलते थे ये। लेकिन होमोनॉइड कैसे थे? वो अपने 4 पैरों पर चलते थे। अच्छा, दे हैव स्पेशलाइजेशन ऑफ हैंड। उनके पास हाथ में एक तरीके से स्पेशलाइजेशन था, विच इनेबल्स द मेकिंग एंड यूज ऑफ टूल। इनके पास जो हैंड का स्पेशलाइजेशन था उससे वो क्या करते थे? बनाते थे और यूज़ करते थे क्या? टूल्स को। वो टूल्स का क्या करते थे? टूल्स को बनाते भी थे और उनको यूज़ भी करते थे। कौन? होमिनिड्स। तो ये डिफरेंस था होमिनिड्स में और होमिनॉइड्स में। अब हम पढ़ेंगे आगे होमिनिड्स की ब्रांचेस, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।